हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो होगा एंड्रॉयड टैबलेट हो या एंड्रॉयड मोबाइल हो, उसमें कैसे हम लोग XP पेन टैबलेट को कॉन्फ़िगर करें या यूज़ करें उस टैबलेट या उस एंड्रॉयड डिवाइस में। मेरा कमेंट्स में एक सब्सक्राइबर ने लिखा कि उनके एंड्रॉयड डिवाइस में ये पेन टैबलेट काम नहीं कर रहा है और उनके पास पीसी या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है। तो मैं पहले ही बता दूं कि XP पेन टैबलेट का जो डिवाइस है ये सिर्फ मैक, विंडोज़ और लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए है। तो मैक्स, विंडोज़ और लिनक्स प्लेटफॉर्म के अलावा भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है। इसके लिए कोई भी ड्राइवर उनका जो XP पेन टैबलेट का साइट है उसमें ना ही तो ग्लोबल साइट में है, ना ही लोकल जो साइट्स है उसमें है। तो कैसे हम लोग इस XP पेन टैबलेट को और उसका जो डिवाइस ड्राइवर है उसको मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा और या कर सकता हूँ, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे एंड्रॉयड डिवाइस में हम लोग विंडोज़ का जो इंस्टॉलर है, जो .exe इंस्टॉलर आता है, उसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर हम दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो हम लोग वैसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए बनाया गया इंस्टॉलर या डिवाइस ड्राइवर सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म में ही काम करेगा। एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड और लिनक्स के लिए लिनक्स प्लेटफॉर्म में काम करेगा। तो इन सारे जो इंस्टॉलर बनाया जाता है इनका एक्सटेंशन भी अलग होता है, यानी जो एग्जीक्यूटिव फाइल होता है वो अलग अलग होता है। विंडोज़ के लिए उसको .exe बोलता है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव फाइल। लिनक्स के लिए कुछ दूसरा टाइप का है, .tar या जो गिटहब में मिलता है उसके ज़रिए हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक के लिए अलग सा होता है, एप्लीकेशन फाइल बोलते हैं वहाँ पे। और एंड्रॉयड के लिए जो इंस्टॉलर होता है वो .app यानी ऐप होता है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि नॉर्मल जो जिप में आता है उसको हम लोग अगर डायरेक्टली रन करना चाहेंगे तो उस तरह के सॉफ्टवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म में चल सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे आपका प्रॉब्लम्स है। बेसिकली जिसके लिए बनाया जाता है उसी सॉफ्टवेयर को उसी प्लेटफॉर्म में चलाना चाहिए, दूसरा प्लेटफॉर्म में वो कंफर्टेबल नहीं होता है, चलता ही नहीं। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि एक्सटेंशंस क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर आप लोगों का पास से कोई क्वेश्चंस आए मेरा मेल में या कमेंट्स में, तो मैं उसका आंसर ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग XP पेन टैबलेट को एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी जगह अगर आप स्किप कर गए, अगर स्किप करके आप वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाए। तो बने रहिए टेक्नो ट्यूटोरियल्स के साथ। तो ये रहा मेरा एंड्रॉयड मोबाइल सी पोर्ट वाला, और ये रहा मेरा उसका साथ जो पेन टैबलेट का साथ जो OTG आया, वो OTG ये सी टाइप का OTG है। और ये मेरा इस मोबाइल में कनेक्ट होगा इस USB के साथ। और ये वाला और एक दिया गया है, पुराना वाला जो मोबाइल है जिसमें C टाइप नहीं पोर्ट नहीं होता है, B टाइप का पोर्ट होता है, वो उसके लिए। तो यहाँ पे C टाइप है, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं C टाइप का जो OTG है उसको यूज़ करूँगा। पहले तो मैं उसको जो पेन टैबलेट का केबल है उसका साथ कनेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद इसको हम एंड्रॉयड टैबलेट का C टाइप पोर्ट में
डाल देंगे। बी टाइप पोर्ट है, उसी तरह से हम लोग उसको यूज़ करेंगे जिस तरह हम सी पोर्ट में यहाँ पे लगा है। अभी मैं पेन टैबलेट का पेन लूँगा और ठीक यहाँ पे नज़र रखूँगा। अभी देखो जो पेन मैंने लिया है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पॉपअप नहीं है, कुछ भी कनेक्शन का कोई भी ठिकाना नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे इसको कि ये एक्टिवेट है। देखो आप पेन टैबलेट को थोड़ा सा रेंज के अंदर लेके आओ, पेन को पेन टैबलेट के ऊपर टच करो तो देखो ऊपर में लाइट जलने लगेगा। तो अगर ये जलता है और ब्लिंक करता है इसका मतलब है ये ठीक है। टच करेंगे तो वो क्लिक होगा, अगर टच नहीं करेंगे जस्ट ऊपर में पकड़ के रखेंगे तो ये ब्लिंक करने शुरू होगा और एक कर्सर भी दिखाई देगा। अब देखो एक कर्सर भी है, माउस पॉइंटर, ठीक है। तो ये अगर हम पेन को हटा लेंगे तो ये माउस पॉइंटर भी गायब हो जाएगा। तो इसको ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स है, इस सॉफ्टवेयर्स जो लोड किया है एंड्रॉयड में, हम लोग क्लिक करके खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हाथ में क्लिक करते हैं वैसे पेन टच करके हम लोग उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा स्क्रीन है, इस स्क्रीन को मैं मेरा मॉनिटर में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में सुविधा हो। हाँ तो मेरा जो मोबाइल है उसका स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें अब एक प्रॉब्लम है, अगर हम लेफ़्ट राइट करेंगे पेन टैबलेट के लैंडस्केप में तो वो उल्टा आ रहा है। जैसे कि अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो वो लेफ़्ट राइट जाएगा और लेफ़्ट राइट करेंगे तो वो ऊपर नीचे आ रहा है। तो इसको हमें फिक्स करना है। तो जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि XP पेन टैबलेट का जो साइट है उसमें एंड्रॉयड का कोई सॉफ्टवेयर ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को प्ले स्टोर में जाके इसका सर्च करना पड़ेगा कि XP पेन का डेको का कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं पेन टैबलेट को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका पेन टैबलेट कनेक्ट किया गया है आपका मोबाइल से तो सर्च करने का टाइम जो कीबोर्ड आता है कभी कभी वो शो नहीं करता है। तो क्या करेंगे हम लोग पहले डिस्कनेक्ट कर लेंगे पेन टैबलेट को ताकि हम लोग कीबोर्ड से टाइप कर सके। जैसे कि यहाँ पे सर्च में हम लोग प्ले स्टोर लिखना चाहते हैं तो ये सर्च बटन एक्टिव तो हो रहा है लेकिन कीबोर्ड नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग इसको खोल लेंगे, फिर हम लोग टाइप करेंगे। अगर आपका पास डेस्कटॉप नहीं है, अगर आपका पास डेस्कटॉप है, पीसी है और आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल का जो कीबोर्ड उसका बदले मैं अपना फिज़िकल कीबोर्ड को इस्तेमाल करके इसमें लिख रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे प्ले स्टोर। अभी लॉक स्क्रीन को ऑन किया। लॉक स्क्रीन खोलने के बाद हम लोग सर्च करेंगे XP पेन डेको बोल के, और सर्च होने के बाद XP पेन टैबलेट एरिया बोल के जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। मेन जो सॉफ्टवेयर है यही है XP पेन टैबलेट एरिया बोल के, इसको इंस्टॉल करेंगे। XP पेन बोल के भी और एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट का फैसिलिटी है वो इस ऐप में दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग XP पेन टैबलेट एरिया को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एक नंबर सॉफ्टवेयर है। और दूसरा सॉफ्टवेयर है कि किस में हम लोग ड्राइंग करेंगे वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो आपका इच्छा या आपका प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है XP पेन टैबलेट, इसको आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इंस्टॉल होने के बाद इसको मैं खोलूँगा तो ये एक सेटिंग्स टूल्स दिखाई दे रहा है जिसमें बोल रहा है कि 6 इंच टैबलेट जो है उसको अलाउ करो काम करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। तो
हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको और एक बार खोल के लगा सकते हैं जो पेन USB है, और फिर उसमें ओके दबाएंगे। फिर सेटिंग टूल्स दिख रहा है, तो ओके करने से क्या होगा, वो कनेक्टेड हो जाएगा। फिर कनेक्टेड होने का बाद हम लोग नेक्स्ट बटन को दबाएंगे तो और एक विंडो हम लोगों को दिखने को मिलेगा जहाँ पे स्टैंडर्ड मोड और लैंडस्केप डिवाइस बोल के लिखा हुआ है। रेडियो बटन नीचे है, तो वो रेडियो बटन हम क्लिक करके या टच करके हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये रेडियो बटन देने का बाद ये सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता, फेलियर मैसेज आता है। ठीक वैसे मेरा भी हुआ था। तो मैंने क्या किया, जो सॉफ्टवेयर है उसको एकदम से निकल गया, उस सॉफ्टवेयर से एकदम एग्ज़िट कर गया और फिर से उसको मैंने खोला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कभी कभी क्या होता है, रिस्टार्ट करने का भी ज़रूरत पड़ जाता है, तो आप अपना मोबाइल रिस्टार्ट भी कर सकते हो अगर काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया और अभी मैं प्रॉपरली लेफ़्ट और राइट कर पा रहा हूँ। अभी इस सॉफ्टवेयर को XP पेन टैबलेट एरिया जो सॉफ्टवेयर है उसको छोड़ देते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं स्केचबुक, जो एंड्रॉयड में अवेलेबल है सॉफ्टवेयर। हम गूगल प्ले में जाके स्केचबुक सर्च करेंगे और स्केचबुक को इंस्टॉल कर लेते हैं। आप दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो आपका सुविधा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्केचबुक इंस्टॉल कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि पेन टैबलेट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो ये इंस्टॉल हो गया मेरा स्केचबुक और अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने XP पेन टैबलेट को कैसे एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बताया। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखें, मैं जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। जाने से पहले और एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।